हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी इतनी सुंदर सिंगार। तेरा यौवन यौवन ही तेरा कहना, तू सादगी फूलों की क्या सादगी का कहना। उड़े खुशबू जब चले तू, उड़े खुशबू जब चले तू, बोले तो बजे सितार। ना गजरे की हार, ना मोतियों की हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी इतनी सुंदर हो। तो दोस्तों इसका फॉल्ट ये है कि हम वॉल्यूम को जब पकड़ते हैं तो हमारा वॉल्यूम में आवाज़ कम ज़्यादा होने लगता है। तो हमें इसमें सर्किट में प्रॉब्लम नहीं है, जो कि हमारे वॉल्यूम में प्रॉब्लम है, जिससे कि हमारा वॉल्यूम कहीं कहीं कनेक्शन छोड़ देता है, इसलिए हमारा सही ऑडियो नहीं आता है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम को सोल्ड करेंगे, जहां हमारा देखिए कनेक्शन छूट चुका है। इसको हम सोल्ड करने के बाद और कहीं डिस्टर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि ये वॉल्यूम से ही है। तो वॉल्यूम का कनेक्शन हमने ठीक तरह से जोड़ने की कोशिश की है, देखते हैं। कभी कभी हमारे माइक सॉकेट जो होता है जिसमें हम कनेक्शन इनपुट देते हैं, वहाँ से भी कनेक्शन ढीला होने की वजह से भी हमारा आवाज़ कट कट के आता है, कभी पकड़ता है कभी छोड़ देता है। तो जब भी हम काम करें तो कम से कम इस बात का ध्यान दें कि हमारा कनेक्शन कहीं ढीला तो नहीं है, कहीं सोल्डिंग टूटा तो नहीं है। तो अच्छी तरह से हम देखने के बाद ही तय करेंगे कि हमारा कनेक्शन कैसा है। तो यहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम का कनेक्शन था उसका पॉइंट थोड़ा ढीला था, इसलिए हमारा जो आवाज़ कट कट के आ रहा था बार बार। जिसे हम वॉल्यूम जब कम ज़्यादा कर रहे थे तो एक बार आवाज़ ज़्यादा हो जा रहा था, फिर कभी आवाज़ कम हो रहा था। इसलिए हमने वॉल्यूम को पहले सोल्ड किया और फिर देखते हैं और कनेक्शन कहीं हमारा ढीला तो नहीं है। दोस्तों कभी काल किसी भी एम्पलीफायर में प्रॉब्लम आ सकता है। तो जब भी हम रिपेयर करें तो हमें अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए कि जैसे हम कभी भी कोई वॉल्यूम, जैसे हम मास्टर वॉल्यूम को वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो वहाँ से भी आवाज़ हमारा कभी काल थोड़ा आवाज़ ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा से फिर पूरा फुल हो जाता है, तो वॉल्यूम ख़राब हो सकता है। कभी कभी वॉल्यूम ना ख़राब होकर हमारा जो कनेक्शन है टूट जाता है, इसलिए हमारा भी जो ऑडियो होता है कभी ज़्यादा या कम हो जाता है। बेस टेबल में भी आता है, कभी हमारा बेस टेबल हमारा वॉल्यूम काम नहीं करता है, कनेक्शन टूट जाता है, या उसमें कार्बन आने की वजह से हमारा वॉल्यूम काम नहीं करता है। इसलिए जब भी हमें काम करें ध्यान से करें और कनेक्शन को ठीक से देखें, क्योंकि एक गलती की वजह से आपकी सारी मेहनत खराब हो सकती है। इसलिए जो भी करें ध्यान से करें। खाली ये चीज़ आपके साल भर अगर कंटिन्यू बनैली है, 10 रुपये का सामान बनाए खुदा पात के डाल देते ना, बहुत बड़ा 10-20 हज़ार रुपये एक साथ चला जाएगा। यहाँ से जो अर्थ पॉइंट था, अर्थ पॉइंट हमारा छूट गया है, उसको हम वॉल्यूम से लगा के फिर कनेक्शन करते हैं। तो प्लेट न खोलने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कनेक्शन सोल्ड करने में। आप अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको किसी मिस्त्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने घर पे ही रिपेयरिंग कर सकते हैं। 100% यह तकलीफ़ आपसे दूर हो सकती है।
जो आवाज़ कटना, टूटना या रुक रुक के आना, वॉल्यूम खोलने पे ज़्यादा हो जाना या कम हो जाना, तो इसलिए आप खाली जिस सर्किट से आपका वॉल्यूम जुड़ा हुआ है तो वहीं ध्यान से देखें। दो कारण हो सकते हैं, या तो कनेक्शन ढीला हो या तो फिर आपका जो वॉल्यूम है वो ख़राब हो गया हो, कार्बन आ गया हो। इसलिए ये दो ही कारण से ये हो सकता है। कैसा स्वाद रहा? चार्जिंग तोड़े रहा। जो भी हमारा सोल्डिंग करने के बाद जो भी तार बचा रहे, दोस्तों ये ध्यान रहे कि सोल्डिंग करते समय हमारा सोल्डर किसी और पार्ट को टच न करे। तो हम मशीन को अब ऑन करते हैं और देखते हैं कैसा बजता है। हमारा एम्पलीफायर ठीक हो चुका है। अब इसका हम बायसिंग चेक कर लेते हैं कि बायसिंग सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गाइस, अगर मल्टीमीटर पे हम 10 मिली एम्पियर पे लगा के चेक करते हैं तो हमारा कम से कम अगर 5200 है तो 8 मिली एम्पियर होना चाहिए, अगर ट्रांजिस्टर है तो 6 मिली एम्पियर। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।